तो कहीं पर भी अगर मीडियन वर्ड बोला जाएगा तो मीडियन में ध्यान रखिएगा, जो भी लाइन होगी ये मीडियंस हैं। मीडियन जिस लाइन पर पड़ती है उसके 2 इक्वल पार्ट्स करती हैं। AD लाइन BD DC कर रही है, BE लाइन AE EC कर रही है, और CF लाइन AF BF कर रही है। और एक चीज़ है, और ये इक्वल होता है किसके, BC के हाफ के, ये इक्वल होता है किसके, AC के हाफ के, और ये इक्वल होता है किसके, AB के हाफ के। ये भी इक्वालिटी, इतना बड़ा फॉर्मूला चलता है मीडियन में। थ्योरी लिखाएंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक। दूसरी हेडिंग क्या थी, बोलिए, सेंट्रॉइड। अब जहाँ पर मीडियन होती हैं, जो मीडियन लाइन होती है ना, ये इसका सेंट्रॉइड है। जहाँ से तीनों मीडियन लाइन पास होती हैं इसी इसको सेंट्रॉइड कहते हैं जी। जब किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों मीडियन लाइन जिस प्लेस को कट करती हैं उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बोलिए, एल्टीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी है, इसका दूसरा नाम ऑर्थोसेंटर भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, क्या, अच्छा, एल्टीट्यूड का मतलब है एक ऐसी लाइन जो कहीं पर भी जा रही है तो 90 डिग्री पर ही ड्रॉप करेगी। ठीक है, ये इधर जा रही है तो ये भी 90 डिग्री पर ही ड्रॉप करेगी, इधर आ रही है तो ये भी 90 डिग्री पर ही ड्रॉप करेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई 90 का केस नहीं था। अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, इसको ऐसे लिखते हैं। BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC और CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये लिखने का तरीका है। अब इसमें ये दो इक्वल पार्ट में नहीं होंगे, ठीक है। और या इसका जो सेंटर होगा इसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इन लाइनों से जो सेंटर मिलेगा उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अगला पॉइंट बोलो। हाँ, ये हो गया ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट वो है इसी को ऑर्थो सेंटर। जो परपेंडिकुलर लाइन जिसको कट करके जाएं तीनों जगह से वो ऑर्थो सेंटर होता है। याद रहेगा? ठीक है, आज इतना ही रहने दो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये पढ़ लिया ना तो कभी भी आप जितनी बड़ी होगी इसी से किसी को भी पढ़ा भी सकती हो। बेसिक चीज़ है।